फकीरों की एक टोली है और उस टोली में हाथों में कुरान करीम है, हाथों में मुसल्ला है, हाथों में तस्बीह है। हिंदुस्तान का रुख है, सफर जारी है। रास्ते में पहलवानों की जमात मिली, रास्ते में फौज मिली, रास्ते में लश्कर मिला। लश्कर का सिपहसालार कहता है, कहां जा रहे हो? फकीरों की टोली कहां जा रही हो? फरमाया, हिंदुस्तान जा रहा हूं। हिंदुस्तान जा रहा हूं, कहां मालूम नहीं है। हिंदुस्तान पर जब शहाबुद्दीन गौरी ने अटैक किया था तो भारत के राजपूतों ने उन्हें पसपा कर दिया और शिकस्त खुर्दा फौज वापस जा रही है। गजन जरा जवाब सुनो टोली का, अल्लाह वालों का जवाब सुनो। फरमाते हैं, मेरे हाथों में कुरान है, मेरे हाथों में तस्बीह है, मेरे हाथों में मुसल्ला है। खुदा की कसम, लड़ाई तुम भी लड़ते हो और लड़ाई मोइनुद्दीन भी लड़ता है, मगर तुम जाते हो तो तीर और तलवार के भरोसे और मैं जाता हूं अहमद मुख्तार के भरोसे। सैयदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन तशरीफ लाए दिल्ली, दिल्ली से फिर अजमेर। अजमेर उस वक्त मजहबी एतबार से भी बहुत ही मुस्तहकम था। वहां का राजा राय पथौरा, जिसे आप पृथ्वी चौहान के नाम से जानते हैं, बहुत ही मजबूत राजा नहीं महाराजा था और उसका दौर दौरा था। फकीरों की ये टोली लिबास, सामान, खाने का, पीने का, रहने का, एक जगह बैठ गई। आई अजमेर में बैठ गई। चंद सिपाह आए और सिपाह के एक दस्ते ने कहा, उठो यहां से, ये तो हमारे राजा के ऊंट बैठते हैं। फरमाया कि मैं मुसाफिर हूं, रहने दो। कहा नहीं, उठो। फरमाया ठीक है, तो तुम्हारे ऊंट ही बैठे। आप अना सागर के करीब चले गए, जो तालाब है अजमेर का। वाकया आपको मालूम है, वाकया मालूम है। ऊंट आए तो बैठे रह गए। माजरत किया तो फरमाया खड़े हैं तो खड़े हो। उसके बाद कई ऐसे मामला दरपेश आए कि जब राजा बेचैन हुआ और उसने कहा इनको तकलीफ पहुंचाई जाए, अना सागर पे पहरा लगा दिया गया। आपके मुकाबले में एक बहुत बड़े मजहबी पेशवा रामदेव को लाया गया, जो अजमेर के बहुत बड़े मंदिर का पुजारी था। अब वो बहुत ही बड़ा संत और बहुत ही शक्ति और भक्ति का बहुत ही बड़ा ताकतवर था और उसको लाया गया। लेकिन सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने गिर्द जो हिसार घेरा, तो चाहे जितना भी हमला हुआ, आग के शोले बरसाए गए, आग बाहर गिरी, सांपों के खजाने भेजे गए, सांपों की सारी तादाद बाहर रही और ख्वाजा का जो सुरक्षा कवच था, आपकी हिफाजत का जो घेरा था, सरकार ख्वाजा को कोई वजह नहीं। फिर चूंकि दुनियादारों को दुनिया की बातें समझ में आती है, जब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने यद बैजा दुनिया के सामने पेश किया, दिखाया, जब आपका असाए मुबारक जमीन पे पड़ता तो अज़दाहे गज़ब बनता। फिरौन ने कहा ये तो जादूगर है, अब तो जादू का मुकाबला जादू से होगा। जादूगरों की जमात को बुलाया। सैयदुना ख्वाजा गरीब नवाज के भी करामात, करामत उसको कहते हैं जो खारिक लिल आदत हो। ये भी आप सुन लीजिए, ऐसा काम हो जो अमूमन नहीं होता है। जैसे हाथ में किसी ने हाथ बंद किया, खोला तो खाली था, बंद किया तो मिठाई सामने। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पैसा, कागज रख दिया, पैसा दिखा दिया। आपने देखा होगा जमीन को हुक्म किया, जमीन के अंदर कोई तब्दीली हो गई। आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वलियों से होता है, नबियों से भी होता है, वलियों से भी होता है, ऐलान नबूवत से पहले भी होता है, ऐलान नबूवत के बाद भी होता है और काफिरों से भी होता है। लेकिन उसका मेयार अलग अलग है।
नबी से हो तो मोजेजा है, वली से हो तो करामत है, ऐलान नबूवत से हो तो पहले तो ये इरहास है, और अगर गैर मुस्लिम से हो तो वह इस्तिदराज है। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज पे कहा ये जादूगर है। जादूगरों ने अपना कमाल दिखाया और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल जोगी था। जयपाल जोगी था, ये जादूगरों का सरदार था। उसने बेशुमार जादुओं से आपको डिस्टर्ब करना चाहा, परेशान करना चाहा, मगर आपकी एक करामत के सामने हजारों जादू घुटने टेक दिए। उसके बाद जयपाल जोगी ने कहा तुमने अब इस जमीनी जंग में मुझे मात दिया है, अब मैं उड़ूंगा और तुम पर आग के शोले बरसाऊंगा। आप देखते हैं ये जो जंगे आमने सामने होती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ता है तो आमने सामने की जंग होती है, और अब तो फिजाई जंग होती है और जहाज से, माशाल्लाह जहाज से और ऊपर बमबारी की जाती है। देखा होगा अमेरिका वगैरह कैसे कामयाब होता है, मुल्क में गिरता नहीं है लेकिन वो लड़ाई लड़ता है। उसने कहा मैं आसमान में उड़ूंगा और फिर वहां से आपको सजा दूंगा, और उसने एक फिजा में यानी हवा में अपने बैठने की एक जगह को उसने उछाला और वहां जाकर बैठ गया। आदमी उड़ने लगे। ये कितने बड़े ताज्जुब की बात है। आदमी जमीन और आसमान के दरमियान प्रवास करता रहे बगैर हेलीकॉप्टर और बगैर प्लेन के, तो बोलो ताज्जुब की बात है कि नहीं। ख्वाजा मौजूद हैं, उनके सामने जयपाल जोगी उड़ने लगा, इतना दूर उड़ा कि आंखों से ओझल हो गया। अब तो जयपाल जोगी खुश था कि मैं ऊपर से आग के शोले बरसाऊंगा, मैं ऊपर से पत्थरों की बरसात करूंगा, मैं ऊपर से अजमेर में आने वाले ख्वाजा को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन ख्वाजा ने कुछ नहीं कहा, अपने खरावन पे नजर डाली। खरावन समझते हैं, अपने जूती पे नजर डाली और फरमाया तेरा ख्वाजा नीचे है और जयपाल जोगी ऊपर है। तेरा ख्वाजा नीचे है, जयपाल जोगी ऊपर है। अब जरा देखो, आदमी उड़ता है तो उड़ जाता है, ये करामत हो सकती है, इस्तेदराज हो सकता है। लेकिन अगर एक खरावन जिसमें कोई जान पहले भी नहीं थी, कोई जान अब भी नहीं है, और बेजान एक परिंदा बन के उड़ना शुरू कर दे, न उसमें कोई मशीन है, न कुव्वते परवाज है, न कोई जान है, कुछ नहीं है, और वो खरावन उड़ता गया, ऊपर गया। और कुछ देर के बाद देखने वालों ने कहा कमाल की बात है, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा टेक ऑफ करता है प्लेन, और जब नीचे लैंडिंग होती है तो कितना अहम वक्त होता है। वो समय उड़ान का भी और लैंडिंग का भी समय इतना खतरनाक होता है कि आदमी टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त बेचैन होता है। मगर कमाल है, ये वो मशीन है जो 500, 200, 400 लेके उड़ती है, मगर ख्वाजा का घरावन है, ठीक निशाने पे लगा है। जबकि कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है, वो सीधा उड़ा है जयपाल के सर पे। जैसे ही जयपाल अभी जा ही रहा है और खरावन ऊपर से जाकर, अब उसका कोई एयरपोर्ट दूसरा नहीं है, जयपाल जोगी का सर है। गोया जयपाल जोगी अभी उड़ान की सोच रहा है और ख्वाजा का खरावन उसके सर के एयरपोर्ट पे लैंडिंग कर रहा है। एक बार लैंडिंग हो तो कमाल हो जाए। इतना लैंडिंग किया है, इतना किया है कि जयपाल जोगी आन की आन में ख्वाजा के कदमों पे लौट रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के सामने जब जादूगरों ने देखा कि असाए मूसा ने अज़दहा बनकर हमारे जादू वाले सांप को सबको निकल लिया, तो उस वक्त उन्होंने कहा था आमन्ना बे रब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। गोया जादूगर जब अपने जादू को टूटता हुआ देखता है तो उसको उसकी हक्कानियत का यकीन हो जाता है कि जादू होता तो हमसे बड़ा नहीं होता, जरूर कोई आत्माई और रूहानी शक्ति और ताकत है जिसने
जिसने जादूगरों के जादू को चकनाचूर कर दिया। जयपाल जोगी पृथ्वी राज के कहने के मुताबिक आया था, मगर कलमा पढ़ रहा है, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे गिर गए और उसने कह दिया ये ख्वाजा गरीब नवाज जादूगर नहीं है, ये कोई आत्माई शक्ति का मालिक है और ये गलत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज से पहले आज देखो, जिधर देखो सल्तनत इस्लामिया की बुबास नजर आ रही है, इस्लामी झंडे, इस्लामी ये कुमकुमे, लाइट, रोशनी सब नजर आ रहे हैं। ये सब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर वाले तेरे मुकद्दस कारनामे का कमाल है। मुसलमान कैसा हो, आज भी जब कोई बाजार में, कारोबार में कोई मामला होता है तो आज भी लोगों के दरमियान है, मुसलमान हो झूठ बोल रहे हो, मुसलमान हो बेईमानी कर रहे हो। दुनिया को ये पैगाम उन मुस्लिम और इस्लाम के मानने वालों ने पहले दे दिया था, जिनकी बरकतों का डंका आज भी आप पीट रहे हो कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता है, फरेबी नहीं हो सकता है, दगाबाज नहीं हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता है, शैतानी नहीं कर सकता है, गासिब नहीं हो सकता है। मुसलमान तो सच्चा पक्का मुसलमान अमन और शांति का खूगर होता है। अजमेर मुकद्दस जहाँ इस्लाम की कोई खुशबू नहीं है, अब ये टोली गई रहने लगी। अनासागर के किनारे ख्वाजा ने पड़ाव किया, लेकिन अनासागर से भी पानी लेने से मना कर दिया गया। बहुत मशहूर वाकया है। इतना भी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज पे जब मैं इतना चिल्लाऊंगा कि तुम्हारी आवाज बंद हो जाएगी। दुरूशी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वालिहि बारिक वसल्लम। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज, अरे दरिया बोलता नहीं है, तालाब बोलता नहीं है, दरख्त आपकी बात सुनता नहीं है, मगर जिसकी सुन ले वही तो ख्वाजा मोइनुद्दीन होता है। ख्वाजा साहब ने फरमाया अपने गुलाम से, अना सागर ये किसी और के बाप का नहीं है, ये तो हमारे खुदाए पाक का है, और जिसकी सच्ची हुकूमत, सच्चा शासन होगा, उसी की हुकूमत अना सागर पे होगी। फरमाया पैरे हैं तो रहने दो, पहरेदारों से मत मांगो, जाओ सीधा डायरेक्ट और अना सागर से कहना, अना सागर तुझे तेरे ख्वाजा ने बुलाया है। गुलाम भी तो था, गुलाम बदअकीदा नहीं था। मौलाना मिसालुद्दीन साहब, साजिद साहब, गुलाम खुश अकीदा था। बदअकीदा होता तो कहता कि ये ख्वाजा पता नहीं मुझे पागल बना रहे हैं, इतना बड़ा तालाब कैसे एक कासे में आ सकता है और पानी अपने आप कैसे आ सकता है। गुलाम सादी था और वो खुसूसियत के साथ पहुंचा अना सागर के किनारे और फरमाया, अना सागर मैं तो नहीं कुछ कहता हूं, मगर अजमेर मुकद्दस का ताजदार ख्वाजा मोइनुद्दीन तुझे बुला रहा है। पुराना सागर एक प्याले में आ गया। सुभान अल्लाह। पुराना सागर, अरे अना सागर में प्याला जाए तो चलता है, मगर प्याले में अना सागर तो ऐसा हमेशा नहीं चलता है, और जब चल जाए तो वही करामत होती है। तो मुझे कह लेने दो, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के कासे में इतना बड़ा अना सागर आ सकता है, तो जब रसूलुल्लाह का दामन हम कहते हैं, हम सुन्नी मुसलमान दामने मुस्तफा में छुपेंगे तो दामने मुस्तफा कितना चौड़ा होगा। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्याला आ गया। फिर लोगों ने कहा, मोइनुद्दीन मखलूक खुदा बर्बाद हो रही है, अना सागर में पानी डाल दो। कल तक पानी पे पाबंदी लगाने वालों, आज ख्वाजा से भीख मांग रहे हो,
ख्वाजा ने फरमाया हमने कब तुम पे पाबंदी लगाई, ले जाओ उंडेल दो इसको। जैसे ही कासे को उंडेला है अना सागर पूरा तालाब पानी से भर गया। अच्छा, एक बात और भी समझने की है। लोग समझते हैं कि ख्वाजा जिसके नवासे हैं, ख्वाजा जिसके पोते हैं, जिसे दुनिया फातिमतुस ज़हरा का बेटा हुसैन कहती है, हुसैन करबला में जब आप पे पाबंदी पानी की लगाई गई थी, तो जब ख्वाजा मोइनुद्दीन पानी को अना सागर के पानी को प्याले में बुला सकते हैं, तो क्या उनके दादा हुसैन फरात को अपने प्याले में नहीं बुला सकते थे? बुला तो सकते थे, मगर भारत के ख्वाजा मोइनुद्दीन को भारत में इस्लाम फैलाना था और उनके दादा को करबला में इस्लाम बचाना था। अब तो देखने वालों की तवज्जो का मरकज ख्वाजा मोइनुद्दीन बन गए अजमेर में। लोगों ने क्या देखा, ये मुसलमान वो कौम है जो हर दिन और रात में 5 बार कुछ बोलती है, उसमें का एक आदमी कान में उंगली डाल के कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उन्हें क्या मालूम अजान क्या है। अजमेर में अजान हो रही है, लोग देखते थे, अरे ये अमामा पहन के बाजार में मैं चला जाऊं तो लोग सबको छोड़ के उसी को देखने लगते हैं। इसीलिए आला हजरत ने ये जो शिमला है अमामे में पीछे जो लटका हुआ है, फरमाया कि अगर ये दूसरी जगहों पे अगर ऐसा लगे कि लोग उसको ताज्जुब की नजर से देखें और उनको अजूबा लगे तो शिमला मत निकालो। तो कभी कभी लिबास और कारनामे लोग देखते हैं। सईदुना ख्वाजा गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे हैं, अजमेर वालों ने देखा तो ये एहसास किया, देखिए नमाज की हिकमत। एक आदमी खड़ा होता है आगे और पूरी टोली उसके पीछे खड़ी होती है। क्या दीन है भाई, क्या धर्म है। अजमेर वालों ने देखा ये लोग अपने हाकिम की बात कितनी मानते हैं। हाकिम हाथ उठाता है तो सब उसके पीछे हाथ उठाते हैं। ये इतनी इसमैनी तो मैंने बादशाह की वजीरों को भी नहीं देखा। हाकिम हाथ बांधता है तो हाथ बांधते हैं, हाकिम झुकता है तो सब उसके पीछे झुकते हैं, हाकिम उठता है तो सब उठते हैं, हाकिम जमीन पे सर रखता है तो सब रखता है, उठा लेता है। उनको नमाज से ज्यादा किरदार और नमाज के अरकान पे उनकी नजर थी। आज भी हमें नजर रखना चाहिए। इमाम साहब 5,000 देते हैं तो डांटेंगे नहीं, इमाम साहब को 10,000 देते हैं तो डांटेंगे नहीं। इमाम तुम्हारा हाकिम है, साहिबे शरह वकाया अल्लामा सदर शरिया फरमाते हैं अल इमामो हाकिमुन लिल कौम। इमाम कौम का गुलाम नहीं हाकिम हुआ करता है। कौम पीछे रखती है सड़क पे इमाम को, कौम पीछे रखती है हुकूमत पे इमाम को, कौम पीछे रखती है तालीम में इमाम को। लेकिन जब अल्लाह के हुजूर जाती है तो अब ये कौम कहती है ए अल्लाह मैंने अपना चेहरा नहीं इख्तदाई तो बिहादल इमाम, इसके पीछे पीछे तेरे हुजूर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत।